धमकाते थे, कोई उनके खिलाफ बोलता ही नहीं था। लेकिन आपके भाइयों ने, आपके बेटों ने, नरेश जी ने, हमने सबने बहुत संघर्ष किया और उस विरोध की ऐसी चिंगारी जलाई जो आज पूरे राजस्थान के नेता घबराए हुए हैं अकेले नरेश मीणा से। ये बाबा की ताकत है। जो कहते थे इन आंधियों में पर न खोला जाएगा, जो कहते थे इन आंधियों में पर न खोला जाएगा, जो इस बात से गुजरते थे कि हमसे लब न खोला जाएगा, उनको बता दिया हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं भाई साहब नरेश जी को ये जो क्रांति यात्रा शुरू कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। पूरे बारा के साथ पूरे राजस्थान में बदलाव आए, एक अच्छी व्यवस्था बने, सही व्यवस्था बने, जनता का राज आए, जनता का सुंदर राज आए, इसके लिए आपके साथ खड़े हैं। मैं निवेदन करता हूं नरेश जी से कि वो अपनी बात, मैं राजेंद्र जी गुड़ा पूर्व मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी हमारे बारा के लोगों को संबोधित करें और उनका एक भाषण जो पहले किसी मंच पे दिया था उसको जरूर मैं निवेदन करूंगा दोबारा कहे कि हमारे बारा के लोगों को भूलने का। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने आजादी के बाद 400 किलोमीटर तक सुबह 7 बजे से ये यात्रा चली और आज तक साइन कोटा के अंदर इतनी बड़ी रैली जो जयपुर से चलकर लगातार 14 घंटे से चल के आए हैं, उन सभी नौजवानों को जयपुर से चल के यहाँ तक पहुंचे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और एक बात बताना चाह रहा हूँ, चाणक्य ने कहा था कि जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। ये चाणक्य ने कहा था और हमारे उससे बड़ा शास्त्री हिंदुस्तान में हुआ कि जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। और आपने उस व्यापारी राजा का इलाज कर दिया, इसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं। दूसरा, भाई नरेश जो ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये हाडोटी की ऐतिहासिक यात्रा होगी और इससे राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आज पूरा राजस्थान गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा तक, जैसलमेर बाड़मेर से लेकर धौलपुर और भरतपुर तक आपके बेटे, आपके भाई नौजवान, आप हाडोती के नौजवान की तरफ देख रहा है कि राजस्थान में बदलाव हाडोती से होगा। मैं बताना चाह रहा हूं ये ज्यादा भाषण का टाइम नहीं है। और भाई पैदल नंगे पांव इन्होंने पूरी हाडोती के चप्पे को अपने पांव से नापने का फैसला किया है। कि आपके सपोर्ट से, आपकी ताकत से इन्होंने इतना बड़ा फैसला किया। और इसके लिए मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, भरत सिंह जैसा ईमानदार आदमी आज घर में बैठा दिया गया तो ईमानदारी तो राजस्थान में, हिंदुस्तान में खत्म हो गई है। और उस ईमानदारी को जब भी कभी आपके साथ को थाने में, तहसील में, कलेक्टर के, एसडीएम के, पानी बिजली कहीं भी अन्याय हो तो अपने भाई नरेश मीणा को याद करना, आपके कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा रहेगा भ्रष्टाचार के विरोध में। और ज्यादा दूर हो बात तो भाई को याद कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब, कल मैं जन क्रांति यात्रा की नंगे पैर हमारे जो कामखेड़ा के बालाजी है वहां से 12 बजे कल पद यात्रा पूरी हाडोटी से होके, पूरे पूर्वी राजस्थान से होके जयपुर होते हुए टोंक तक इसका पहला दौर रहेगा। ये नगर वोट टोंक में मेरे जो देवली उनियारा, जहां मुझे 60,000 वोट देकर वहां की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, ये छपरा के बॉर्डर से तो ये यात्रा शुरू होगी और हाडोटी से होके पूर्वी राजस्थान में घूमती जयपुर होते हुए कई विधान
विधानसभाओं को नापते हुए देवरी उनियारा में नगर कोर्ट में उसी जगह इस यात्रा का पहले दौर का समापन होगा, जहां नरेश मीणा के 8 महीने जेल में रहने के बाद दौरान जहां नरेश मीणा की रिहाई को लेकर एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। जन क्रांति यात्रा क्या है और हमने इसमें भगत सिंह का नाम क्यों जोड़ा है, हम इंकलाब का नारा क्यों लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसको तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन ये जो पद यात्रा निकलेगी, ये केवल भगत सिंह के नारे लगाने से इसमें हम जो चाहते वो नहीं मिलेगा। भगत सिंह की तस्वीर लेके घूमने से हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। हमें भगत सिंह का वो मार्ग भी अपनाना पड़ेगा जो भगत सिंह ने मार्ग अपनाया था, और वो माता त्याग का, बलिदान का, अहिंसा का, सत्याग्रह का। इसलिए ये यात्रा बलिदान मांगेगी, ये यात्रा खून मांगेगी, ये यात्रा पीड़ित मांगेगी, ये यात्रा हमें जब पैदल चलेंगे तो हमारे पैरों में छाले मांगेगी, हमारे शरीर की एक एक बूंद जब पसीने में बहेगी, और जब जनता को लगेगा कि जो भगत सिंह जेल में रहते हुए चाहता था कि हजारों भगत सिंह फिर से देश में पैदा हो, तो भगत सिंह जहां कहीं भी होगा तो देखेगा कि भगत सिंह वाकई में फिर से आ गए हैं। इसलिए भगत सिंह फांसी के फंदे में चढ़ गया, और अगर मेरे साथ वाले इतने कमजोर है तो मैं भगत सिंह के रास्ते में नहीं चल सकता। मैं यहां मंच में बैठना कह दूंगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैंने जेल में 8 महीने रहते समय, मैंने जेल में 8 महीने रहते समय एक बार भी मेरे माँ बाप को यह नहीं बोला था कि मुझे जेल से छुड़वा दो। मैं चाहता हूं क्रांति हो, जो सिस्टम चल गया उस सिस्टम को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, और राजनीति चल गई उसको बदलने की जरूरत है। उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा, उसके लिए खून की बूंदें की तो बहुत छोटी है, खून की बूंदें तो बहुत छोटी है। अगर ये यात्रा समापन हो गया और जनता ने नरेश मीणा पे भरोसा नहीं किया तो नरेश मीणा भी भगत सिंह की तो नगर कोर्ट में फांसी के फंदे में चढ़ जाएगा। ये तो छोटी सी बात है। आगे आगे देखे पूरे हटा चाकू साला इतना गलत निकला, वो चाकू साला इतना रगड़ दिया, फिर इस बेटे को कुछ खतरा नहीं हो पाया। मैं कहना चाहता हूं इस खून की बूंदों से